फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, आज हम जनरल इंग्लिश कोर्स की जो बुक है स्टैंडर्ड फोर्थ की, उसकी जो एक्सरसाइज है यूनिट 5 की एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, तो आज हम ये करेंगे। तो बच्चों ओपन द बुक एंड पेज नंबर 8। व्हाट इज एडजेक्टिव एंड व्हाट इज एडवर्ब, तो वो आज हम सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लिखाऊंगी कि एडवर्ब किसको कहा जाता है, एडजेक्टिव किसको कहा जाता है। तो बच्चों आपको अपनी नोटबुक ओपन करनी है ताकि आप अच्छी तरह से लिख सकें। तो बच्चों ओपन द नोटबुक। तो आप लिखो एडवर्ब किसको कहा जाता है। An adverb is a word that tells something more about a word. जिस सेंटेंस में वर्ब को डिस्क्राइब किया जाता है जिस वर्ड से, उसको एडवर्ब कहा जाता है। एंड एडवर्ब इज अ वर्ड दैट टेल समथिंग मोर अबाउट अ वर्ब। बच्चों आपको ये लिखना है। दूसरा पॉइंट लिखना है, एन एडवर्ब टेल्स हाउ, वेयर और when an action happens। हमें एडवर्ब में हाउ वेयर व्हेन से जो आंसर्स मिलता है उसको एडवर्ब कहा जाता है। तो बच्चों आपको ये अपनी बुक में लिखना है। उसके बाद ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हमें पता चलता है कि वो एडवर्ब है। ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं, तो हम लिखेंगे डेली, समवेयर, quickly, everyone, regularly, nowhere, freely, silently, near, soon, are adverb। ये सब क्या है बच्चों, एडवर्ब्स। डेली, समवेयर, क्विकली, एवरीवन, कामली, रेगुलरली, नाउवेयर, फ्रीली, साइलेंटली, नियर, सून आर एडवर्ब। दूसरा पॉइंट है, एन एडवर्ब नेवर डिस्क्राइब, an adverb never describe a noun or a pronoun। बच्चों जो एडवर्ब होता है वो नाउन और जो प्रोनाउन होता है इसको कभी भी डिस्क्राइब नहीं करता है, उसको डिस्क्राइब एडजेक्टिव करता है। तो हम लिखेंगे
एडजेक्टिव डिस्क्राइब वर्ब्स। तो आपको लिखना है एडजेक्टिव डिस्क्राइब नाउन एडवर्ब्स डिस्क्राइब्स वर्ब। जो भी वर्ब डिस्क्राइब करता है उसको ना एडवर्ब कहा जाता है, जो नाउन डिस्क्राइब करता है उसको एडजेक्टिव कहा जाता है। यानी कि एन एडवर्ब नेवर डिस्क्राइब अ नाउन, जो हमने आगे लिखा है। एग्जाम्पल है, हम अच्छी तरह से सीखेंगे। एग्जाम्पल, द ड्रेस इज एलिगेंट मीन्स बहुत अच्छा। तो ये ड्रेस क्या है बच्चों? ये नाउन है। तो बच्चों नाउन कौन डिस्क्राइब करता है? एडजेक्टिव। एलिगेंट क्या हुआ? एडजेक्टिव। द ड्रेस इज एलिगेंट। हम लिखेंगे शी ड्रेसेस एलिगेंटली। एलिगेंटली जो अच्छा है वो शी को डिस्क्राइब नहीं करता, वो ड्रेसेस को डिस्क्राइब करता है। तो ये ड्रेसेस क्या है बच्चों? वर्ब है। यहाँ वर्ब है क्योंकि शी ड्रेसेस एलिगेंटली, तो वो जो एलिगेंट जो अच्छा सा ड्रेस है वो वर्ब को डिस्क्राइब करता है। तो जो एलिगेंटली है वो एडवर्ब है। तो आपको ये समझकर लिखना है। दूसरा एग्जाम्पल है, शी वर्क सिंपली। शी इज अ सिंपल। बच्चों यहाँ शी और सिंपल की बात कि वो सिंपल है, शी इज अ सिंपल। शी कौन है? नाउन। यानी कि वो सिंपल है, वो नाउन शो करता है। तो शी इज अ सिंपल, तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव। शी वर्क सिंपली। शी वर्क सिंपली। यहाँ पर जो सिंपली है वो वर्ब को, वर्ब है उसके बारे में कहा गया। तो शी वर्क सिंपली, उसका काम सिंपली है, यानी कि काम के बारे में कहा गया। तो वर्ब है तो यहाँ क्या रहेगा? एडवर्ब। शी इज अ सिंपल। शी नाउन है, वो सिंपल है, इसलिए ये नाउन के बारे में बात की गई है, इसलिए एडजेक्टिव होगा शी वर्क सिंपल। यानी कि सिंपल क्या? काम है, तो काम के बारे में बात की गई है। तो वो जो वर्ब है वो वर्ब है, इसलिए सिंपली मीन्स एडवर्ब। ऐसे दूसरा, राधा इज नॉट पोलाइट। राधा does not speak polite.
यहाँ भी आप बच्चों देख सकते हो, राधा इज नॉट पोलाइट। राधा पोलाइट नहीं है, तो किसके बारे में बात की है पोलाइट? वो राधा के। राधा कौन है बच्चों? नाम है, नाम। तो ये क्या आएगा? एडजेक्टिव। जो नाम के बारे में बात की जाए उसके लिए एडजेक्टिव होगा। जो वर्ब के बारे में बात की जाए यहाँ एडवर्ब होगा। राधा डज नॉट स्पीक पोलाइटली, यानी कि राधा पोलाइटली बात नहीं करती है। तो बच्चों किसके पास स्पीक? पोलाइटली स्पीक। तो ये स्पीक क्या है? वर्ब। इसलिए पोलाइटली क्या होगा? एडवर्ब। समझ में आया बच्चों? जो भी नाउन के बारे में बात की जाए तो उसके साथ एडजेक्टिव होगा। वर्ब के बारे में बात की जाए, कोई काम के बारे में बात की जाए, कोई कुछ भी के बारे में, इस वर्ब के बारे में बात की जाए, वहाँ आएगा एडवर्ब। तो आपको बच्चों लिखना है। ऐसे आपको पता होना चाहिए कि वर्ब एडवर्ब किसको कहा जाता है। हमें कैसे पता चलेगा कि वो एडवर्ब है, कैसे पता चलेगा कि वो एडजेक्टिव है? तो वो जो नाम के बारे में बात की जाए तो एडजेक्टिव होगा, और कोई वर्ब के बारे में बात की जाए तो एडवर्ब होगा। तो एग्जाम्पल, नाइस को एडजेक्टिव कहा जाएगा, नाइसली हो तो एडवर्ब कहा जाएगा। एग्जाम्पल है, शी इज अ गुड शेप, वो एक अच्छी शेप है। शी इज नॉट फीलिंग गुड, उसकी फीलिंग अच्छी नहीं है। तो बच्चों आप बताओ कि क्या आएगा? तो शी इज नॉट गुड शेप, वो शी के बारे में बात की, मीन्स नाउन के बारे में, तो ये शेप होगा एडजेक्टिव। शी इज नॉट फीलिंग वेल, फीलिंग के बारे में बात की गई है तो वर्ब है, इसलिए आएगा एडवर्ब। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो बच्चों आप ऐसे अपनी बुक ओपन करो पेज नंबर 8 पर। रीड दिस सेंटेंसेस, आप ये सेंटेंस रीड करो। आप अपनी बुक में अब देख सकते हो, दिस इज अ स्वीट मैंगो। तो कैसी मैंगो बच्चों? स्वीट मैंगो। लता सिंग्स स्वीटली, लता गाना गाती है, पर कैसा गाना? तो स्वीटली, यानी कि सिंग्स वो वर्ब है, इसलिए स्वीटली एडवर्ब आया। इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ड स्वीट इज एन एडजेक्टिव, मैंने आपको अभी समझाया। इट बिकॉज मैंगो वो नाउन है, इसलिए स्वीट एडजेक्टिव होगा। इट डिस्क्राइब द नाउन मैंगो, वो मैंगो को डिस्क्राइब करता है, इसलिए स्वीट एडजेक्टिव है। इन द सेकंड सेंटेंस द वर्ड स्वीटली इज एन एडवर्ब, दूसरे सेंटेंस में स्वीटली एडवर्ब है, क्योंकि इट एड टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब सिंग, यानी कि सिंग, तो कैसा सिंग? अच्छा, बुरा, तो वो स्वीटली सिंग, इसलिए वो एडवर्ब आएगा। इट आंसर्स द क्वेश्चंस हाउ डज लता सिंग्स, यानी कि लता कैसा गाना गाती है। लर्न अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। जो भी सेंटेंस में कोई शब्द नाउन डिस्क्राइब करता है तो उसको एडजेक्टिव कहा जाता है। इट इज यूजुअली यूज बिफोर द नाउन विच इट डिस्क्राइब, वो यूजुअली भी सामान्य रीते यूज बिफोर द नाउन, नाउन के पहले डिस्क्राइब होता है। एग्जाम्पल, अ बिग टाउन, टाउन मीन शहर, कैसा शहर? तो बड़ा शहर। और क्लेवर स्टूडेंट, स्टूडेंट है बट कैसा स्टूडेंट? तो होशियार स्टूडेंट। ग्रेट मैन, मैन है लेकिन कैसा पर्सन? तो महान पर्सन। एग्जाम्पल मैंने अभी सिखाया, अ वर्ड दैट एड्स टू मीनिंग ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब। कोई भी वर्ब मीनिंगफुल बनाने के लिए जो भी वर्ब
लिखा जाता है उसको एडवर्ब कहा जाता है। इट इज जनरली यूज आफ्टर द वर्ब, वो हमेशा सामान्यतः वर्ब के पीछे उसका यूज होता है। एग्जाम्पल, ही रन फास्ट, ही रन फास्ट, दे फॉट ब्रेवली, ऐसे यूज होता है। तो बच्चों नीचे हम देख सकते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब, आप अपनी बुक में देख सकते हो एडजेक्टिव और एडवर्ब, और आप रीड भी कर सकते हो। पोलाइट एडजेक्टिव में एडवर्ब होगा पोलाइटली, ऐसे। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पेज पर कुछ एक्सरसाइज है, कुछ एक्सरसाइज वो आप अपनी बुक में देख सकते हो। फर्स्ट है राजू इज एन ब्लैंक स्टूडेंट, स्टूडेंट बट कैसा स्टूडेंट, तो बच्चों कैसा क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि स्टूडेंट तो है बट कैसा, तो ओबेडिएंट स्टूडेंट मीन्स आज्ञाकारी स्टूडेंट है, तो फर्स्ट में लिखेंगे ओबेडिएंट। फर्स्ट में लिखेंगे ओबेडिएंट। नेक्स्ट, द पीपल वेर टॉकिंग लाउडली, जो लोग थे वो जोर से बात कर रहे थे, कैसे, जोर से, तो हम लिखेंगे लाउडली। द ओल्ड लेडी वॉज वेरी सैड, जो ओल्ड बूढ़ी औरत थी वो बहुत दुखी थी, तो हम लिखेंगे सैड। शी एंटर्ड द रूम टाइमली, वो डरपोक से रूम में पहुंची, तो वो रूम में पहुंची पर कैसे, टाइमली। आवर सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, हमारे सैनिक बहादुरी से लड़ रहे थे, तो ब्रेवली। इट वॉज अ ब्लैंक डिसीजन, कैसा डिसीजन, तो प्रॉपर डिसीजन, प्रॉपर डिसीजन। बी ब्लैंक नॉट टू ब्रेक द ग्लास, बी केयरफुली मीन्स बी केयरफुल नॉट टू ब्रेक द ग्लास, आपको बहुत केयरफुल रहना है, ये जो ग्लास है वो तोड़ना नहीं है, तो बी केयरफुल। दिस इज नॉट प्योर गोल्ड, कैसा गोल्ड, तो प्योर गोल्ड। लिसन टू मी अटेंटिवली, ध्यान से सुनो। दे सेड देयर प्रेयर साइलेंट, उन्होंने कहा उनकी प्रेयर बहुत प्रेयर्स, लेकिन कैसी प्रेयर्स, तो साइलेंट प्रेयर, तो उन्होंने कहा उनकी प्रेयर साइलेंट। बच्चों आपको ये अपनी बुक में लिखना है। नेक्स्ट है हमें एडवर्ब लिख कर दिया है, सॉरी एडजेक्टिव, हमें एडवर्ब लिखना है। फर्स्ट है बच्चों हैवी, तो हैवी का एडवर्ब क्या होगा, हैवीली। हैवी का एडवर्ब होगा हैवीली। लेजी का होगा लेजीली, ग्रीडी का होगा ग्रीडली, कोजी का होगा कोजीली, हैप्पी का होगा हैप्पीली, इजी का होगा इजीली, बिजी का होगा बिजीली, रेडी का होगा रेडीली, मेरी का होगा मेरीली, लकी का होगा लकीली। बच्चों आपको ऐसे लिखना है। तो बच्चों यहाँ हमारी
हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो मैं आशा रखती हूँ कि आपको एडवर्ब और एग्जेक्टिव में पता चला होगा। एडवर्ब किसको कहा जाता है और एग्जेक्टिव किसको कहा जाता है। यानी कि कोई भी सेंटेंस नाउन को शो करता है उसको एग्जेक्टिव कहा जाता है। कोई भी सेंटेंस वर्ब को शो करता है उसको एडवर्ब कहा जाता है। मीन्स कि स्वीट मैंगो, तो मैंगो कैसी मैंगो, तो वो स्वीट मैंगो, तो वो एग्जेक्टिव है। और एडवर्ब है सिंग स्वीटली, कैसा गाना, तो अच्छा गाना, यानी कि लता सिंग स्वीटली, तो ये एडवर्ब। तो बच्चों यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आपको ये कंप्लीटली लिखना है और समझना है। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएंगी उसमें यूनिट 6 सिंपल पास्ट टेंस सीखेंगे। तो आपको फिर भी हमारी अगली वीडियो में भी आपकी पास जो है नोटबुक और ये बुक लेकर बैठना है। तो बच्चों थैंक यू।